कर सकते हैं। अब क्या हमारी जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आज छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आपको सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत चीजें हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ को लेके। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ डेली लाइफ कैन मेक योर बॉडी एंड माइंड स्ट्रांग। कोई ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपकी बॉडी को और माइंड को स्ट्रांग करने में आपके काम आएंगी। ठीक है, जैसे अभी आप प्रोफाइल पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक ब्रेन है और उसके ऊपर उसने वो मतलब एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, कि हेल्दी माइंड और हेल्दी ब्रेन है ना। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि बात बोथ बॉडी एंड माइंड शुड बी स्ट्रांग। अगर आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपका ब्रेन और आपका बॉडी है, वो दोनों ही जो है वो स्ट्रांग बहुत होने चाहिए। जितने बॉडी स्ट्रांग होगी उतना ही ब्रेन शार्प होगा, जितना ब्रेन शार्प होगा उतना ही आप खुश रहोगे और आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग होगी। सो ऑन द कंट्रेरी दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोथ शुड स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। चाहे आपका दिमाग है, चाहे वो आपका मतलब कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना। तो मतलब बॉडी और माइंड दोनों ही प्रॉब्लम से दूर होने चाहिए, कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होना चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हो। ठीक है, तो कीपिंग सम थिंग्स इन माइंड कैन स्ट्रेंथन नॉट ओनली द माइंड बट ऑल्सो द बॉडी। मतलब कि कुछ चीजें हम अपने अगर ब्रेन में रखेंगे, कुछ हमने करना है लाइफ में, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने दिमाग में रखेंगे जो हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी दोनों को ही स्ट्रेंथन करने वाली है। ठीक है, एवरीवन वांट्स देयर बॉडी टू बी स्ट्रांग, ही नेवर गॉट सिक बट फॉरगेट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब कि हर एक इंसान, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है, चाहे बच्चा है, हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी बॉडी जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहे, वो लाइफ में जो करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मतलब बीमार भी नहीं होना चाहते। बट वो क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो आज हम बताने वाले हैं, नॉर्मली हम लोग सब लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इट डज नॉट कीप हिज बॉडी और माइंड और स्ट्रांग। मतलब अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आज बताने वाली हूँ वो भूल जाए, तो ना ही दिमाग ना ही शरीर दोनों ही हमारे स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। इवन इन द फिटनेस प्रोग्राम, है ना, अगर हम कोई फिटनेस प्रोग्राम भी ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर अगर हर्बल लाइफ की भी बात करें या हम अपने नॉर्मल रूटीन की भी बात करें, कोई जिम है कुछ भी, तो आपका जो एक्सपर्ट है वो भी आपसे यही पूछता है कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अटेंशन पे करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू पे अटेंशन टू। ठीक है, सो दैट द बॉडी कैन बी स्ट्रांग, है ना। और एक्सपर्ट्स ने कुछ 5 पिलर्स जो है हमारे लिए लाए हैं। ठीक है, जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ के लिए आपके लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको वो चीजें जो है वो ध्यान से देखनी। ठीक है, तो सबसे पहले वाई स्ट्रेंथ, फिजिकल या मेंटल, कौन सी, मतलब चाहे फिजिकल है चाहे मेंटल है, दोनों ही स्ट्रेंथ जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ फिटनेस रिसर्च, रिसर्च जो है बोल रही है कि आपके जब मसल स्ट्रांग होंगे बॉडी के, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि फैट से मसल जो है वो 1.5 से 2 गुना होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी से मसल्स आपकी बॉडी में स्ट्रांग हो जाएंगे, तब जो है वो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी। ठीक है, मसल्स जो है डेवलप करेंगे प्रॉपरली जब आप कोई एक एक्सरसाइज कर पाओगे। रूटीन में हम लोग बहुत बार आपसे बात करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए, वो एक्सरसाइज कीजिए। तो पर्सन जब एक्सरसाइज करेंगे, वजन कम हो जाएगा। हर्बल न्यूट्रिशन से आप भले ही 50 किलो वजन कम कर लो, लेकिन आइडल वेट पे आने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, despite lifting heavy weights, the back is not able to another to have another muscle pain. ठीक है, अगर हम आपको बोल दें कि आप वजन उठाओ, हैवी वेट लिफ्टिंग करो, लेकिन आपकी जो बैक है वो मसल को झेल ही नहीं पा रही है, मसल पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। दिस अलाउज द बॉडी टू बिकम फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। मतलब अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, लेकिन उससे पहले अपने आप को रेडी कर रहे हो अपनी मसल पेन को बढ़ाने के लिए, मतलब मसल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अगर लिफ्टिंग करो तो आपकी मसल जो है वो अगर पेन होता है तो आप उसको झेल सको। तो आपकी जो मसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायनेमिक होना पड़ेगा। ठीक है, और हैवी लिफ्टिंग जो है वो ये करने में आपकी हेल्प करेंगे। द बॉडी इज बैलेंस, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। जो आपकी बॉडी है वो बैलेंस होनी चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होना चाहिए, सो एज आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन, जो आपका हाइट और फैट है ना, जो आपका वेट है, फैट है या मसल्स है, वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है बॉडी की, वो पूरी की पूरी एक अच्छी बैलेंस बॉडी की तरह होनी चाहिए। ठीक है, हेयर कुछ 5 पिलर्स हैं फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, उसके लिए हम लोग बात करेंगे।
ठीक है। हमें क्या, हमें बहुत सारी पेशेंस लेनी होगी, है ना, एंड्योरेंस फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, कि आपको बहुत सारी पेशेंस चाहिए उसके लिए कि आप अपनी स्ट्रेंथन बॉडी को स्ट्रेंथन कर सको, मसल्स को मतलब फिजिकली और मेंटली आप फिट हो सको, बहुत ज्यादा पेशेंस आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नल, है ना। पेशेंस इज असेंशियल। पेशेंस जो है मतलब आपको, जैसे हम बोलते हैं कि आपका महीने में 4 किलो वजन कम हो जाएगा, या 2 महीने में आप 10 किलो वजन कम कर लोगे। तो अगर बाय चांस अगर हमें लग रहा है कि वो, अगर फॉर सम रीजन आपकी बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि वजन कम करते करते आपका मसल नहीं ग्रो हो रहा, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें बार बार मतलब जैसे बोला जाता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट द थिंग इज कि पेशेंस रखेंगे तो हम भी आपकी हेल्प कर पाएंगे और आप भी हम पर विश्वास कर पाओगे, है ना। तो पेशेंस जो है वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथन होने के लिए आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, इफ यू डू समथिंग विद पेशेंस यू विल ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पेशेंस अगर आपकी बॉडी में है, अगर आप किसी चीज के लेके पेशेंट हो रहे हो, ठीक है, पेशेंस है आपके अंदर, तो आप किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की, सबका हो गया मेरा नहीं हुआ, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, इस तरह के स्ट्रेस और डिप्रेशन से आप बाहर चले जाओगे। एट द सेम टाइम इफ द मसल्स और ग्रुप्स ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी रेजिस्ट थ्रू एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम देन देयर कैपेसिटी इंक्रीजेस। मतलब कि अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके बॉडी के जो मसल्स है वो रेजिस्ट कर पा रहे हैं हर एक चीज को, है ना, लंबे समय से एक्सरसाइज करके रेजिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब लंबे समय से एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल ही ग्रो होना बंद कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों के हो रहे हैं, अगर वो उनका हो रहा है तो उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, बट आपका भी हो जाएगा। लेकिन आपको फिर वही कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी हर एक चीज के लिए। मसल आज नहीं तो कल जो है ग्रो करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ मसल इंड्योरेंस। ये जो चीजें आपकी बॉडी में मसल बढ़ाने का काम करेंगी, मसल इंड्योरेंस। अगर हम अपने मसल्स को इतना फ्लेक्सिबल, बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल कर लेंगे तो मसल इंड्योरेंस की स्टेज पे आप चले जाओगे। ठीक है, जॉगिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, हाइकिंग एंड क्लाइंबिंग माउंटेन्स और हाई प्लेसेस कैन ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंड्योरेंस एक्टिविटी। मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना, जिम में नहीं जा पा रहे हो, तो आप जॉगिंग के लिए निकल सकते हो, विटामिन एन, है ना, साइकिलिंग कर सकते हो, है ना, बाहर निकल के विटामिन एन में आप साइकिलिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो आप, और नहीं तो पहाड़ चढ़ सकते हो, वो हर किसी के बस का नहीं है। ठीक है, क्लाइंबिंग माउंटेन्स चलो हर किसी के बस के नहीं होते, लेकिन अगर जो लोग करते हैं उनके जो मसल्स है नॉर्मली ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं एज कम्पेयर बाकी लोगों के। ठीक है, तो ट्राई टू डू सम पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस 20 to 30 मिनट्स, आप अगर कोशिश कर सकते हो पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। ये जो है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काम करेंगे, और जब आप, आपकी हार्ट हेल्थ हेल्दी होगी, है ना, और आप अच्छे से सो भी पाओगे, जितना आप अच्छे से सोओगे रात को उतना ही सुबह जल्दी उठोगे, है ना। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है या जॉगिंग है, साइकिलिंग है, इसके साथ आपको अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, आपको अपना नाइट वर्क, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करोगे, ट्रेनिंग एक्सरसाइज करोगे, आपका हार्ट हेल्थ जब वो एक्टिव होगा, तो आपको हार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए आपका प्रोटीन और नाइट वर्क जो है वो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे मोबिलिटी को लेकर कि सेकंड चीज है जो 5 पिलर में, सेकंड पिलर जो है मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी जो है वो आपकी, मोबिलिटी मतलब हर एक काम जो है आप खुद चल फिर के करो। ठीक है, मोबिलिटी फॉर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। द मोर मोबाइल द बॉडी द स्ट्रॉन्गर द पर्सन विल बी फिजिकली एंड मेंटली। मतलब कि हम अगर हम छोटे बच्चों की भी नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, तो बच्चे बैठे बैठे आपको बोलेंगे कि मम्मा पानी ला दो, मम्मा ये ला दो, मम्मा वो ला दो। लेकिन क्या, आपकी बॉडी जितनी ज्यादा मोबाइल रहेगी, जितना आप चलते फिरते रहोगे, उतनी ही आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, ऑलवेज सिटिंग इन वन प्लेस एंड नॉट डूइंग एनी मूवमेंट हैज अ बैड इफेक्ट ऑन बोथ माइंड एंड बॉडी। मतलब अगर हम लोग बैठे हैं एक जगह पे, चाहे ऑफिस में ही बैठे हैं, चाहे अपने बिजनेस, आप अपने रूम में बैठे हो, अपने कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर आप ज्यादा लंबे समय के लिए बैठे रहोगे और हर वक्त आप लोगों को हुक्म ही करते रहोगे कि ये कर दो कर दो, तो आपका माइंड और बॉडी दोनों ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आपकी इंप्रूविंग मोबिलिटी प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इंजरीज एंड स्ट्रेंथन्स द बॉडी। मतलब अगर आप ज्यादा चलते फिरते रहोगे तो वो आपकी बॉडी इंजरीज, क्योंकि कई बार ना बैठे बैठे भी इंजरीज हो जाती है इंसान को। अगर आपने सुना होगा कि कई बार इंसान बैठा बैठा भी इंजर्ड हो जाता है, कोई नी में एकदम से बैठे रहे लंबे समय तक, एकदम से उठे और नी में कोई क्रैक आ गया,
है ना। तो ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अगर बार बार आप मोबाइल रखोगे अपनी बॉडी को, तो आपकी बॉडी में इंजरीज भी कम होगी और आपकी बॉडी स्ट्रेंथन रहेगी। मोबिलिटी स्ट्रेचिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा आसनास एंड वेज टू इंक्रीज मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी स्ट्रेचिंग मतलब अगर आप योगा कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट आसन कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा और मोबाइल करेगा आपकी बॉडी को। वार्म अप एंड एक्टिव रेस्ट पीरियड्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन मोबिलिटी। मतलब ये नहीं है कि घंटा भर लगातार ट्रेडमिल पे दौड़ते रहो, आपको थोड़ा सा वार्म अप भी करना है सबसे पहले, और उसके बाद बीच बीच में आपको रेस्ट पीरियड भी रखना है। तब आपकी बॉडी जो है वो इजीली मोबाइल रहेगी, इजीली फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अगर आप लगातार घंटा घंटा एक्सरसाइज करते रहोगे विदाउट रुके, तो आप आपकी जो है ये प्रॉब्लम है, आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रेंथन होने की बजाय वीक होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे पेइंग अटेंशन टू द बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन फॉर स्ट्रेंथ, आपको अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी दैट फ्रॉम विच आर बॉडी इज मेड। ठीक है, आपको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करना है, कॉम्पोजिशन के ऊपर भी काम करना है। देयर आर वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड फैट्स। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, वाटर है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, फैट्स है। इनको हमने वेस्ट नहीं होने देना, बल्कि अपनी अच्छी डाइट के साथ इनको कंज्यूम करते रहना है। ताकि जैसे बोला जाता है कि पानी है, आपकी बॉडी में 60 to 70% वाटर है, लेकिन अगर आप पानी ही नहीं पियोगे तो वो वाटर है वो सूख जाएगा। सेम एज प्रोटीन्स है, मिनरल्स है। अगर आप अपने डाइट आपकी गलत है, तो आपकी बॉडी में जो सारी जो चीजें हैं, ये जितने भी कॉम्पोजिशन है बॉडी में, वो खराब होनी शुरू हो जाएंगे और वीक हो जाओगे। बॉडी कॉम्पोजिशन इज दैट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट विच इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ फैट कंपेयर टू लीन मास। मतलब कि आपकी बॉडी परसेंट कॉम्पोजिशन में क्या है कि आपका बॉडी वेट है ना, जो जिसमें फैट भी है, लीन मास भी है, लेकिन वो आपके ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेजेंस ऑफ फैट है जो वो ज्यादा है, या लीन मास की प्रेजेंस ज्यादा है ना। तो वो दोनों ही चीजें आपकी अच्छी डाइट के ऊपर, अच्छी आपकी एक्सरसाइज, अपने अच्छी लाइफस्टाइल के ऊपर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड हेल्थ। ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन जो है वो आपकी हेल्थ को समझने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपकी बॉडी में मसल ज्यादा है, फैट कम है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहेगी, और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर पा रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है कॉम्पोजिशन अच्छी रखेगी और आपकी हेल्थ भी जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, इवन इफ द वेट इज हेल्दी, द हाई परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट कैन बी सीरियसली डेंजर फॉर हेल्थ। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आइडल वेट पे एक इंसान है, ठीक है, आइडल वेट पे इंसान है, लेकिन उसका जो मसल्स है वो 24-25 है, लेकिन फैट जो है वो 30 है ना। तो वो भी हाई परसेंटेज बॉडी फैट जो है वो भी आपकी हेल्थ के लिए सीरियस हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस आपकी मसल्स जो है वो 30 क्रॉस कर जाए। और जो फैट है, लेडीज की अगर हम बात करें कि 28 to 29, मतलब मिनिमम इतनी होनी, सॉरी मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम जितनी वो स्ट्रेंथन कर सकती हैं अपने आप को। ठीक है, मैक्सिमम 28 से 29 जो है बॉडी, लेडीज की बॉडी फैट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ के ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर। हैविंग ए हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन मीन्स दैट द मोस्ट ऑफ द वेट इज कमिंग फ्रॉम लीन मसल मास ऑफ द बॉडी। मतलब कि जितना आपकी बॉडी का वेट है, ठीक है, उसमें ज्यादा वेट जो है आपके मास का होना चाहिए, मसल मास का होना चाहिए, इंक्लूडिंग मसल टिश्यूज, है ना। फॉर इसके लिए आपको क्या, प्रॉपर डाइट, रेस्ट, हाइड्रेशन और एक्सरसाइज जो है वो नेसेसरी है। तो आपको अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन का भी ध्यान रखना है, ये भी एक आपका पिलर है फॉर एंड्योरेंस ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी बॉडी भी अच्छी है, आपका सब कुछ ठीक है, एक बार आपने अच्छा कर लिया। अगर हम नॉर्मली पुरानी एक्ट्रेस की बात करते हैं, किसी टाइम वो बिल्कुल फिट थी, है ना, लेकिन जैसे जैसे उनका जो उन्होंने फिल्मी करियर उन्होंने अपना खत्म किया, और वो इतनी ज्यादा ओवरवेट हो गई है, सब कुछ हो गया। तो वो क्या है कि जब तक हेल्दी लाइफस्टाइल था तब तक बॉडी ठीक थी, लेकिन जैसे उन्होंने अपना वो मूवी करियर खत्म किया, उनकी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हुई, और वो एक ओवरवेट लेडी की तरह, एक नॉर्मल लेडीज की तरह दिखना शुरू हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल हेल्थ एंड फिट लाइफस्टाइल नॉट ओनली रिक्वायर ट्रेनिंग द बॉडी, बट ऑल्सो फ्यूलिंग एंड रेस्टिंग अप्रोप्रिएटली। मतलब कि आपकी बॉडी जो ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस लाइफस्टाइल जो है वो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपका मतलब आप कितना काम कर रहे हो, है ना, कितनी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप क्या डाइट ले रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, वो उसके ऊपर ही मेंटेन नहीं करती। आपका, आपकी फ्यूलिंग कैसी है, आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, आपके खाना पीना कैसा है। ठीक है, अगर आप 4 दिन अच्छे से शेक पी रहे हो, लास्ट के 2 दिन अगर आप जंक फूड खा रहे हो, भले ही वजन कम बढ़ेगा, लेकिन
बढ़ेगा। और वो फ्यूलिंग आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आप फ्यूल कैसे कर रहे हो बॉडी को, और आप रेस्ट कितना कर पा रहे हो। कि रात को आप 2-2 बजे तक जाग तो नहीं रहे हो, वो भी आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। फिटनेस एंड स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड ओनली बाय डूइंग दिस कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, आपको अच्छा लाइफस्टाइल और फिटनेस के लिए काम करना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा। along with the rest, regular exercise programs, healthy diet and sound sleep जो है वो नेसेसरी है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आपको रेस्ट भी अच्छे से करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, हेल्दी डाइट भी लेनी है, और सोना भी है जो वो अच्छे से सोना है। रात को 7 से 8 घंटे की नींद जो चाहिए। ठीक है, और बिना दिन में रेस्ट लिए, पावर नैप लिए, और रात की नींद को बिना आप, आपकी जो इंजरीज हैं वो इंक्रीज होंगी, वो इंक्रीज चांसेस उसके हैं जो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ने रिपेयर तो किया ही नहीं। रात को आपकी बॉडी जो है वो रिपेयरिंग मोड पे चली जाती, लेकिन अगर आप सोओगे नहीं तो भला रिपेयर कैसे करेगी वो। तो आपको रात को अच्छे से 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। और रेस्ट जो है वो दिन में अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो। भागना जरूरी नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सोना नहीं है या पावर नैप नहीं लेना, आपको दिन में रेस्ट लेना होगा। ठीक है, पुअर डाइट मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव बॉडी कॉम्पोजिशन एंड स्लो रिकवरी टाइम। जो आपकी डाइट है अगर वो गलत है, वो पुअर डाइट है, तो आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन आप नहीं बढ़ा पाओगे, आपका जो रिकवरी टाइम है वो स्लो हो जाएगा, और इसके साथ जो आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेस लेवल जो है वो आपकी, और जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल है वो भी आपकी फैट परसेंटेज को बढ़ाता है। आपके आपको समझ में आना चाहिए कि जितना स्ट्रेस आप लोगे उतनी ही आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि स्ट्रेस के साथ ही आपका मसल जो है वो टूट जाता है। और आप स्ट्रेस में आके जब खाना खाना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी में फैट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे रिलैक्सेशन फॉर स्ट्रेंथ। ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, रिलैक्सिंग म्यूजिक, लाफिंग, है ना, गाइडेड विजुअलाइजेशन, आपका गाइडेड विजुअलाइजेशन, जैसे हमने एक बार बात करी थी कि आपको अपने रूम में बैठ के, अपने जहां पे आपका दिल करता है वहां बैठ के आपको विजुलाइज करना है हर एक चीज को, कि मेरे को 2 साल बाद जिंदगी कैसी चाहिए, है ना। और सच मानो ये काम मैं आजकल मैं भी करती हूँ, और सच मानो ये इसमें करके ना आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, और आप आपके पास सुबह उठ के या जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके पास काम करने का बहुत जज्बा जागता है, कि मैंने ये सपना तो देख लिया, इसको पूरा कैसे करना है ना। ये विजुअलाइजेशन जो है वो आपकी एकदम माइंड को रिलैक्स करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, और आप नेक्स्ट टाइम लेवल अपनी फिटनेस के लिए या अपनी ओवरऑल लाइफ को एंजॉय करने के लिए और उसमें उसको सक्सेसफुल करने के लिए आपका काम करेगा। ठीक है, उसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक्सरसाइज के बीच में आपको बहुत रेस्ट भी लेना है, प्रोग्रेसिव रेस्ट, मसल को रिलैक्स भी करना है। और कुछ नहीं कर सकते तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, हंस सकते हो, और डांस कर सकते हो, रिलैक्सेशन म्यूजिक को सुन सकते हो। ठीक है, तो ड्यू टू एग्जॉशन, है ना, आप अगर आप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, निदर द माइंड रिमेन्स हेल्दी नॉर द बॉडी, मतलब अगर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो, टोटली थक चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो ना ही आपका ब्रेन ना ही आपकी बॉडी, दोनों ही चीजें अनहेल्दी रहेंगी। ठीक है, तो आपको क्या रिलैक्स है, सो यू हैव टू बी रिलैक्स्ड ऑल द टाइम। और इफ पॉसिबल टेक अ डे ऑफ फ्रॉम अ प्रोफेशनल वर्क, अगर आपको नहीं रिलैक्सेशन ऑफिस में मिल रहा तो टेक अ डे ऑफ। ठीक है, आपको ऑफ ले लेना है, और वहां आप अपना ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक जो मैंने आपको बताई है ना, इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक दिन की छुट्टी ले लोगे तो कोई किसी का काम नहीं रुके। ठीक है, सो उसके बाद हम बात करेंगे डू योर फेवरेट वर्क टू रिलैक्स एज वेल। जैसे मैंने अभी आपको कुछ फेवरेट वर्क्स बताए हैं जो मेरे हैं। ठीक है, म्यूजिक सुनना, या डांस करना, या हंसना अपनी फैमिली के साथ, या गाइडेड विजुअलाइजेशन, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, और ये जो है ना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री करेगी। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सम पीपल इवन प्रिपेयर देयर फेवरेट डिश टू रिलैक्स, मतलब क्या, जिनको कुकिंग पसंद है, हमें तो कुकिंग पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो जिनको कुकिंग पसंद है वो किचन में जाकर अपनी फेवरेट डिशेस को बनाना शुरू कर देते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। मतलब हर बंदे का एक अलग अलग चीजें होती है रिलैक्सेशन के लिए, तो वो करनी है, आपको पता होना चाहिए। आपके भी और आपके जो आपके साथ जो क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं उनको भी रिलैक्सेशन कैसे देनी है आपको वो भी पता होना चाहिए। रिलैक्सिंग एंड रेस्टिंग ऑल्सो स्ट्रेंथ द बॉडी एंड माइंड। तो अब अगर आप बॉडी को रिलैक्स करोगे, रेस्ट करोगे, वो भी आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगी, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है खत्म करती हूँ। तो हम लोग अभी मैं आपका रिजल्ट जो है वो मैं मतलब शेयर